टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। करके पेंट का 2 तारीख, हाँ 2 तारीख को आया। 2 तारीख को आया, 1 तारीख को आया, 2 तारीख को पकड़ा। आज रेहान और उसका परिवार बहुत खुश है और हूँ भी क्यों नहीं। आज करीब 1 साल बाद यूपी पुलिस के जुल्म के खिलाफ उन्होंने जंग जीती है। तस्वीर से अगर हम बात करें तो रेहान का परिवार जो कि ककराला में रहता है बेहद गरीब है। पेशे से इस घर के लोग मजदूरी का कार्य करते हैं। घटना 2 मई 2020 की है, जब रेहान अपनी मजदूरी के पैसे लेने एक दोस्त के साथ ठेकेदार के पास जा रहा था। रास्ते में पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने रेहान को भी चेकिंग के लिए रोका। इस बीच पुलिस के साथ नोकझोंक में मामला गर्मा गया और पुलिस ने रेहान की पिटाई कर दी, जिससे रेहान बुरी तरह घायल हो गया और बेहोश हो गया। आसपास के लोग इस घटना पर आक्रोशित हो गए, जिससे उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसका अंजाम ये हुआ कि पुलिस ने 250 अज्ञात और 12 रेहान के परिवार के लोगों पर FIR दर्ज कर ली, जिसमें रेहान की मां और बाप भी शामिल थे। APCR की टीम रेहान के घर पे गांव में आई हुई है। इस घटना की जानकारी जब APCR टीम यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन सिविल राइट्स की टीम को हुई, तो APCR ने एक टीम बनाकर इस परिवार को इंसाफ दिलाने का फैसला लिया। को मालूम है, अब जो हाथ में डंडा लगा तो जो ऐसा ना हो। तो ये जो लल्ली हैं वकील साहिबा, इन्होंने आपके साथ पूरा भरपूर साथ पूरी दिया। मदद करी है। पूरी तुम सब लोगों की मदद है, नूरों की मदद है। हम कभी भी ईशान न चुका पावे। APCR की ओर से मुशफ़िक रज़ा खान, अहमद अजीज़ खान और एडवोकेट नूर जहां खान ने इस परिवार को इंसाफ दिलाने और पुलिस पर FIR दर्ज करने की लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई काफी लंबी चली, आखिरकार सच की जीत हुई। ककराले में झगड़ा हुआ था, मारपीट करी। हमारे सारे बच्चे जेल में हैं, हम भी जेल में थे। हमारे भी देखो डंडा उंडा मारा। अच्छा। और इन लोगों ने, सब लोगों ने, नूर ने, तुम सब ने हमारी बड़ा मदद करी है। हम अगर तुम नहीं होते हमारे ऊपर तो हम सारे ही जेल में ही मर जाते। ककराला कांड के सिलसिले में मालूमात हासिल करने गया था। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो माहौल बड़ा एक खौफनाक माहौल बना हुआ था। मुसलमानों से हमने बातचीत की तो वो कोई इस टॉपिक पर बता ही नहीं पाए। लिहाजा हम वहाँ बिरादरान वतन के पास जो गैर मुस्लिम भाई थे उनसे मिले। उन्होंने कुछ बताया कि भाई इस तरीक़े से बाइक की चेकिंग वगैरह हो रही थी, तो एक फैमिली थी यहाँ शाह लोगों की, उसका पहले से पुलिस से मैटर चल रहा था। पुलिस जो थी वो उस फैमिली पर दबाव बना रही थी समझौता करने के लिए, और समझौते में पुलिस चाहती थी कुछ ले देकर मामला निपट जाए, क्योंकि वो पुलिस जो पहले, इससे पहले तकरीबन साल भर पहले एक केस हो चुका था, उसमें पुलिस पर FIR इस फैमिली ने की हुई थी, रेहान और उसके घर वालों ने। तो असल मैटर वो था। लेकिन जब बाइक चेकिंग वगैरह का जो ये एक दिन बाइक चेकिंग हो रही थी वहाँ पर, तो इसी को टारगेट बनाया गया ज़्यादा, रेहान या उसके भाई को। दरअसल ये जो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो है, ये एक ऐसी संस्था है जो उन लोगों को कानूनी मदद देती है जो खुद कानून से की मदद लेने में सक्षम नहीं है, और उनकी तरफ से पैरवी करने का काम करती है और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है। मुल्क भर में इसके हर शहर के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर इसकी यूनिट्स कायम हैं और वहाँ पे उसके वॉलंटियर्स मौजूद हैं। तो पूरे पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये बहुत मुस्तैदी के साथ बड़े बड़े मामलात में अपना रोल अदा कर रही है। मैं एडवोकेट नूर को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को जो है, जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, जिस तरह से उन्होंने पूरे केस को बहुत पर्सनली लिया और उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है, और इस फैमिली को एक सपोर्ट दी है, हर तरह से मॉरल सपोर्ट दी है, उनके साथ में लीगल सपोर्ट का काम किया है और उनको खड़ा रखा है। तो ये एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात है। हम लोग आज उनके घर पे गए थे। वो अपनी बेटी के यहाँ रह रही हैं
और वो बहुत ही गरीब परिवार है, जिनको शायद 2 वक्त का खाना भी सही से मैसर नहीं है। तो वो किस तरह से कानून से लड़ सकते हैं, और ख़ास तौर से जहाँ पे मामला हाई कोर्ट में चला जाए और जिनके लिए लखनऊ और इलाहाबाद का सफ़र ही एक बड़ा काम हो जाता है, उनके लिए लड़ना ये एक बड़ा काम था, जिस पे इस टीम ने पूरी तरह से लग के काम किया। और आज उनको कम से कम इतनी कामयाबी मिली कि उनकी माँ की रिहाई हुई है, और जल्द ही उनके और जो 4 फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सिलसिले में भी कामयाबी की खबर आपके ज़रिए से लोगों तक पहुंचेगी। जब रिहान को पुलिस ने टॉर्चर किया था, हमारे पास खबर आई थी बदायूं के लोकल से, और कुछ एक्टिविस्ट ने हमें बताया था कि इस तरीके से वायलेंस हुआ है और यहाँ पर आकर के हम लोग देखें। तो जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे एक पूरा डेलीगेशन APCR के साथ, तो फैमिली से जाके मुलाकात करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर वो सब लोग बहुत डरे हुए थे और बहुत सारे लोग अपने घर वगैरह छोड़ करके ककराला से चले गए थे। तो APCR ने इस पूरे केस को देखा, इस केस को लीड किया। सबसे पहले तो रिहान की ज़मानत हुई थी, उसके बाद रिहान की वालिदैन, उनके भाई और उनके फैमिलीज़ के 4 मेंबर्स को पुलिस ने उठा करके उन पे कुछ और मुकदमे लगाए, और जिसकी वजह से वो जेल में अभी तक बंद हैं। कल APCR की तरफ से एक कामयाबी ये मिली है कि हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी रिहान की मां को, और हम लोगों ने बेल ऑर्डर वगैरह करा दिए हैं। APCR की तरफ से जो उनके फैमिली मेम्बर हैं, जल्दी वो लोग भी, उनकी भी रिहाई हो जाएगी। लगभग 1.5 साल बाद रेहान और उसकी मां की हाई कोर्ट से बेल मंजूर APCR की टीम ने कराई और पुलिस पर FIR दर्ज हुई। ग्लोबल टुडे के लिए बदायूं से सालिम रियाज की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे YouTube के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।